होता है हैं? क्या कमाल हो गई, तो मत मारी गई है। और जज साहब भी हंस रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं 2 साल हो गए तमाशा देख चले। इंटरटेनमेंट तो मिल रही है, इंटरटेनमेंट है और ये इनके लिए जलालत है, खुदा की कसम। मैंने कहा जज साहब बात सुने, ये बंदा उठाते हैं फिर समझ नहीं आती, एक दूसरे की शक्लें देखते हैं, क्या मुकदमा डालें। अब मैं कौन हूँ? टेररिस्ट। सुने वो तो मैं भी हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कहा फिर ना एक दूसरे की बगलें झांकते हैं कि शायद कोई केस मिल जाए, वो नहीं मिलता तो फिर कहते हैं बड़े लोगों को भेज दो जो बनाना है। आप लोग तो वकालत पढ़ के आए हैं ना, तो आप लोग तो पता नहीं क्या तय पहुँचा करेंगे केस का। ये केस उस दिन मैंने 1 घंटे में उड़ा दिया था और इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था, तो आपके सामने कैसे बोलेगा? बात सुने, अभी भी नहीं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है, झूठ के पाँव और नहीं एक होते। नई बात पता लगी है इमरान यार, क्या? कि तुम खुद को साफी कहते हो, तुम हो नहीं। ये अदालत मैं में कहता नहीं, अभी अदालत में ना बेटे इसी पे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं कि ये खुद को साफी कहता है। यार ये हमारे मुल्क की शान है। अली शफाक ने बताया है कि अगर मतलब आप सारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कर लेना, उनकी व्यूअरशिप 55% है, इसके अकेले की 100% है। लोग इससे इतना प्यार करते हैं और इसी की इसको सजा दी जा रही है सच बोलने की। और मैं तुम्हें बताऊं, ये मेरे बेटों जैसा है, ये डटा हुआ है और ये इसने नहीं हार मानी। वैसा ये आपस की बात बताऊं, तुम बड़े जवान लग रहे हैं ऐनक लगा के यार। अरे मैं पढ़ रहा था एक्चुअली। नहीं वो लगाई रखो, बहुत प्यारे लग रहे हो, सच्ची बहुत सोना लग रहे हैं, है ना? मुझे थोड़ा पढ़ने में बातों का दिक्कत होती है, रोशनी कम हो तो ज़्यादा होती है, फिर मैंने इन्हें कहा मेरी ऐनक लगवा दी, मेहरबानी अगली की। बारी जाएगा ना, उन्हें को ठहर ठहर मैं कर रहा हूँ, एक पोर्टेबल लाइट चुकना तेनों मुश्किल भी ना हो, सही नहीं? इमरान भाई कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? वो हेलो और कब तुमसे एक मिनट, अलीमा मैडम भी मिलना चाह रही हैं, आई हुई हैं। वो कौन है? अलीमा खान वगैरह। उन्होंने मुझे 3 दफा इमरान खान की पूछा, बहन। वो इधर क्या कर रहे हैं? उसके साथ केस आज जिले शाह केस, जिले शाह उन पे डाल दिया ना इमरान खान साहब पे, वो भी उसकी रेस कोर्ट थाने वाले लगा हुआ है, 7 केस हैं। जिले शाह केस जिसका मैं भी उसी में हूँ कहीं। मैं बुलाऊं? ओ केड़े जो है, दस लोग। मैं बुलाऊं? नहीं नहीं, ये मैं हुआ बुला था, के रखती हूँ, मैं बुला के। मार्च में कोई अटैक हुआ था, लड़ाई हुई थी पुलिस की कार ये तुम सारों ने ना अगर गंदी अली पकड़ लो। शैली हुई थी और वापस कैरी बनाएगा अली। यार उस दिन वहाँ कौन कौन था कवरेज के लिए? एक काम करो, एक काम करो, अदालत में मेरे काम आएगा, नोमी को बुलाओ जी और उसको को उस दिन जितने साथी वहाँ पे थे उन सबको बुला नहीं, लेंगे। लाइव कवरेज तो दोबारा थोड़ा पीछे नोमी को करके। बुलाओ, जी। रियाद अवान साहब को और बुलाओ, पहला तो पहले सोना लग रहे हैं। उनको कॉल करो। जब कोई वकूआ हुआ था और कोई दंगा हुआ था पुलिस का और लोगों का, ये बात है मार्च 2023 की, और आज इनको याद आया कि ये बंदा मतलूब है। और मैं उस वक्त बोल टीवी में काम करता था, मैंने उस दिन बोल टीवी पे प्रोग्राम भी किया था और मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, दर्जनों सहाफ़ी थे, हम सारे गए थे और हमने जाके कवरेज की। क्या हाल है भाई आप? खैरियत से आप ठीक है? दर्जनों सहाफ़ी थे जो हम लोग गए थे उस कवरेज के लिए और उनमें से एक मुझे चुना गया और चुन के मुझे दहशतगर्दी के केस में अब डाला गया। ये सूरत हाल अच्छा है। इमरान भाई, आज मुतवक्का ये है कि अंदर जैसे असद महमूद भट्ट साहब भी आए हैं आपके लिए, सदर हाई कोर्ट बाहर हैं और मियाँ अली शफाक साहब भी लगे हुए हैं और अजहर सईद साहब भी लगे हुए हैं। आज मुतवक्का ये था कि आपकी ज़मानत अल्हम्दुलिल्लाह इधर से हो जानी है, तो क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ आपको ये भोंडे तरीके इनके हथकंडे हैं कि एक केस से निकाल के अब दूसरे केस में इन्होंने जानबूझ के डाला है, चूँकि मुतवक्का है कि आपकी ज़मानत देखें यार, शहजादी की हुकूमत आई है तो अब कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा। हिंदा की भी है, शहजादी को कुछ भी करना है तो करें कुछ। मामला ये है कि भट्ट साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिए और उन्हें कहीं उन्हें बहुत मुबारक हो, वो इलेक्शन जीते हैं, बल्कि बाकी जो मेंबर जीते हैं उन सबको भी मुबारकबाद। चलो कहीं तो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है तो उनको मुबारकबाद दीजिएगा। पूरे पाकिस्तान में भी काश ऐसी ही इलेक्शन हो जाए जैसे वकला अपने इलेक्शन करवाते हैं या जैसे हम सहाफ़ी अपने इलेक्शन करवाते हैं, नीट एंड क्लीन, जो जीतता है वही आता है सामने। और ईवीएम के जरिए हो गए सर, ईवीएम के जरिए। हाँ जी, ईवीएम के जरिए। हाँ जी सर। इमरान भाई कलेजा संभाल के रखिएगा, वो कलेजा खा जाती है, चबा जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ना कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा है, ना कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताकतवर है और ना कोई उसके कानून को और उसके होने को चैलेंज कर सकता है। और मैंने ये बार बार देखा अपनी ज़िंदगी में, ये एक दफ़ा की कहानी नहीं है। वो मालिक बहुत बड़ा है, बड़ा बेनियाज़ है। भाई और लोगों की तरह आप लोग क्यों नहीं बीमार होते? आप लोग क्यों नहीं, आप लोगों को क्यों नहीं बीमारियां होती हैं और लोगों की तरह से आप लोग क्यों सकून से जेलों में हो? मेरी बीमारियों की दुआएं कर रहे हो भाई। इमरान भाई ये मतलब है कि आप लंदन क्यों नहीं जाते इलाज कराने, उनका ये मतलब है कहने का।
अच्छा इमरान भाई, कोई आपको कहा गया, कोई आपको मैसेज दिया गया कि आप खामोशी इख्तियार करें तो फिर आपकी खलासी हो सकती यार है? मेरे वकीलों से कहें मुझे बाहर निकालें, मुझे बड़ी तफसीली बात करनी है और मैं बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। आप भी होंगे। इमरान रियाज जिंदाबाद, इमरान रियाज जिंदाबाद। गाड़ी से तो बाहर निकालो ना।